हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल समाकलन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, वो प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। और खास बात, वीडियो की रेटिंग अवश्य करें। जो भी स्टूडेंट मैथ्स कक्षा 11 और 12 की जो कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, हम लोगों ने स्टूडेंट्स का ख्याल रखा है और जो कोर्सेज है उनको चैप्टर वाइज डिजाइन किया है। तो आप वहां से जिस भी चैप्टर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, उस पर क्लिक कीजिए। देन आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर एक लिंक आएगा, वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 7.4। और इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन। तो देखिए, जिन विशिष्ट फलनों का समाकलन आज हम सीखने वाले हैं उनके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग सीखेंगे 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका समाकलन। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो समाकलन है वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इस फंक्शन का समाकलन होगा साइन इनवर्स एक्स ओब्लिक ए प्लस सी। एंड सेकंड है, फर्स्ट इसको फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट दे दीजिए आप। सेकंड देखिए, 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसकी जो समाकलन है वो होगी 1/ए टेन इनवर्स एक्स ओब्लिक ए प्लस सी। और प्यारे बच्चों, आपको याद करने में बिल्कुल कठिनाई ना हो, इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। आपने जब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, यानी 1/√1 - एक्स स्क्वायर डीएक्स, आप इसका समाकलन पढ़ चुके हैं। और आपको पता होगा क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये क्या नो? तो इससे जस्ट इसको कंपैरिजन कीजिए। केवल 1 के स्थान पे क्या है, यहां पे ए स्क्वायर। तो आपको इससे कंपैरिजन करके याद रखिए। बस यहां पे ओब्लिक में क्या आ जाएगा, यहां पे ए स्क्वायर आते ही यहां ओब्लिक में क्या आ जाएगा, ए। और आपने ये भी पढ़ा होगा प्यारे बच्चों की 1/1 + एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसकी समाकलन क्या पड़ी थी। आप कहेंगे सर हमने पढ़ा इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बस इसको इससे कंपैरिजन ले लीजिए, ठीक है। तो ये होगा टेन इनवर्स का, लेकिन होगा इस प्रकार से। आगे देखिए प्यारे बच्चों, 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इसका समाकलन होता है 1/2a log मॉडुलस के अंदर x माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए प्लस सी। ये आप लोगों को भली भांति पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन जो है 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका होगा 1/2a log मॉडुलस ए प्लस एक्स बट्टे ए माइनस एक्स प्लस सी। देखिए फॉर्मूले जो है वो आपको अच्छे से दिमाग में सेट होने चाहिए। अगर फॉर्मूला ही गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत जानी ही जानी है 100%। तो दो फॉर्मूले और हमें, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो हम दो और लिखेंगे जो हमें पता होना चाहिए, और जो हमारे इस चैप्टर में काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। वो हैं इंटीग्रेशन 1/√ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका जो है वो होता है, देखिए थोड़ा सा जो है मैं इसको रफ कर देता हूं, देन हम आगे लिख देंगे। तो लिख देते हैं इसका प्यारे बच्चों, इसकी जो है वो समाकलन होती है लोग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ये जो फंक्शन है वो एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एंड एक और मानक सूत्र आपको याद रहना चाहिए, वो होता है अंडर रूट के अंदर एक बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लोग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 4 फॉर्मूले, ये टोटल 6 फॉर्मूले हैं जिनका इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीटली यूज करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और प्रकार के बहुपद फलनों वाले फॉर्मेट भी हैं जिनके हम समाकलन करेंगे, वो कौन कौन से, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो फॉर्मेट आपको मिलेंगे, 1 बट्टा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ये फॉर्मेट मिलेगा। एक फॉर्मेट आपको मिलेगा 1 बट्टे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ये फॉर्मेट आपको मिल सकता है। ठीक है, और कौन से फॉर्मेट मिल सकते हैं, पी एक्स प्लस क्यू बट्टे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। एंड और मिलेगा जो पी एक्स प्लस क्यू बट्टे अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन 4 फॉर्मेट्स के अंदर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो है मानक सूत्र 4 और 2 6, ये तो आपको भली भांति याद होने चाहिए। फिर दूसरी बात, ये 4 फॉर्मेट देख लीजिए, ये आपका क्या है, बहुपद है। ये क्या है, अंडर रूट में बहुपद है। ये क्या है, हर में बहुपद है। यहां पे अंडर रूट में हर में बहुपद है। तो इनको बनाने का तरीका क्या है, बहुपद वालों को, इन बहुपद वाले समाकलनों को हम पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे की जो स्टेप्स है वो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा। एग्जांपल्स आप अच्छे से बना लीजिए इस चैप्टर के, देन ये चैप्टर फिनिश मानिए आप। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये बहुपद वाले समाकलन है। दूसरी बात, यहां पे देखिए अंश में जो बहुपद है उसकी घात छोटा है, हर का जो बहुपद है उसकी घात बड़ी है। तो इसके लिए जो रूल्स होंगे वो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। प्यारे बच्चे, एक खास बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो हमने पहले 6 मानक सूत्र लिखे, इन 6 मानक सूत्रों का प्रूव भी अपने बुक में है एनसीईआरटी में, लेकिन इनका प्रूव मैं अलग से वीडियो में आपको कराने वाला हूं। यहां पे मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताए, इनकी प्रूव मैं अलग से करा दूंगा कि कैसे ये जो है व्युत्पन्न हुए। ठीक है, आज डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लिखा है तो उसी से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 8 का फर्स्ट हल, 8 का पहला। सबसे पहले लिख लीजिए, माना I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब प्यारे बच्चों, आपको एक तो जो चैप्टर है उसकी फ्लो पता होनी चाहिए। फ्लो का मतलब है हमने जो 7.1 एक्सरसाइज की उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन के, आप कहेंगे सर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने किए। ओके, 7.2 आई तो हम किस पे गए, प्रतिस्थापन पे। ओके, 7.3 तो आप कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया,
उनकी सहायता से किए और जहां पे प्रतिस्थापन करना था वहां प्रतिस्थापन करके क्वेश्चन को आगे बनाया। अब हम लोगों ने 6 मानक सूत्र पढ़े, तो वो हमें भी पता होना चाहिए कि उनमें से कोई लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। कौन सा लग रहा है? तो यहां लिखिए चूंकि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx, ठीक है, क्या होता है इसका 1/2a log मॉडुलस x माइनस a बट्टे x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मेट से ये फॉर्मेट बिल्कुल मैचिंग कर रहा है, तो बनाते हैं। देखिए i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 4² dx, इसलिए a का वैल्यू कितना है आप कहेंगे से 4, तो 2 गुना 4 लोग मॉडुलस x माइनस 4 बट्टे x प्लस 4 प्लस c, एंड देन फाइनली 1/8 लोग मॉडुलस x माइनस 4 बट्टे x प्लस 4 प्लस c, और यही हमारी फाइनल आंसर है। आप कहेंगे सर इतना आसान, ये तो बहुत आसान हो गया सर। देखिए आसान कहाँ है, फॉर्मूले याद होंगे तो आसान है ना, आप पकड़ पाएंगे, आपने कंसेप्ट क्लियर किए इसलिए आसान है, ठीक है। तो देन आपको ये पता चलना चाहिए फॉर्मेट कौन सा है। क्या यहाँ कोई मानक सूत्र इस्तेमाल हो रहा है? आप कहेंगे सर निश्चित ये मानक सूत्र इस्तेमाल हो रहा है, इसके आधार पे ये ऐसे होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसकी जो सेकंड पार्ट है उसको बनाते हैं। सेकंड पार्ट जो है अर्थ का, लिखिए माना i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन dx बट्टे अंडर रूट के अंदर 2x माइनस x², ठीक है प्यारे बच्चों। आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि कैसे होगा। देखिए आपको जो फॉर्मेट गिवन है वो द्विघात वाला फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट bx माइनस a² dx, यानी द्विघात बहुपद वाला फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? सॉरी हमने कुछ गलत लिखा है यहां पे, देखिए a² ax² कीजिए इसको, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मेट है, यानी द्विघात बहुपद का फॉर्मेट है। और हमने बताया था कि भाई ऐसे बहुपद वाले फॉर्मेट आए तो कैसे करना है। हमने आपको एक बात कही कि पूर्ण वर्ग बना के करना है, इतना ही बताया। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है वो आप देखिए। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/, सबसे पहले तो हमें ये जो x² है, जो x² है उसका जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए पॉजिटिव में। x² का गुणांक पॉजिटिव 1 करना है हमेशा। तो बोलो सर फिर क्या करें? कुछ नहीं खास, माइनस में अंडर रूट के अंदर आप कॉमन ले लीजिए -1, तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x। यहां तक क्लियर? सबसे पहले आपको x² का गुणांक प्लस का 1 बनाना है, उसके लिए हमने ऐसे। फिर आपको सेकंड बात ये चेक करना है कि x के साथ प्लस चिन्ह है या माइनस। यहां पे माइनस चिन्ह है, अगर x के साथ माइनस चिन्ह है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर x के साथ प्लस चिन्ह है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमीका बनेगी। देखिए कैसे बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाना काफी आसान है, आप कक्षा 10 के स्तर पे पहले भी पढ़े हैं। तो देखिए माइनस यहां पे x² माइनस 2x, 1 का वर्ग जोड़ दीजिए, 1 का वर्ग घटा दीजिए,
ठीक है प्यारे बच्चों, बोला सर ऐसे क्यों हुआ? देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वोच्च समीकरण होती क्या है? आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, यानी इस संख्या का वर्ग, फिर माइनस का 2 फॉर्मूले में है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये संख्या यहां गुणा में, तो जो संख्या है वो गुणा में, वो कौन सी है? बी, उसका वर्ग है। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी ये ए की जगह हो गई, माइनस 2 फॉर्मूले का हो गया, ये एक्स हो गई, तो गुणा में कितना है? 1, यानी बी का वैल्यू कितना हुआ? 1। तो 1 का वर्ग जोड़े, जो है नहीं, तो 1 का वर्ग जोड़े, 1 का वर्ग घटाए, तो ये जो इतना भाग है, ये जो इतना भाग है, इसको हम लिख देंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बट्टे अंडर रूट, माइनस है बाहर, देखिए ध्यान रखिएगा, इसको हम लिख दिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, और ये dx, इसको हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिए, और ये माइनस 1 का वर्ग 1। अब इस माइनस को फिर से अंदर गुना कर दीजिए, फिर से अंदर गुना कर दिए, तो देखिए क्या बना, ये बन गया 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है क्या? आप थोड़ा सा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये तो a का वैल्यू आ गया, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया अंडरूट में। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा देखने में तो हो जाएगा, मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूं। माना ये जो x माइनस 1 है, इसको अगर हम t मान लें, क्या मान लें? t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन से तो x का अवकलन 1, 1 का 0 और t का dt अपॉन dx। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे बोलेंगे सर dx इज इक्वल टू dt, तो ये आपका क्या बनेगा प्रतिस्थापित होके? बहुत ही ध्यान से देखना, 1 बट्टा अंडर रूट के अंदर ये कितना है? 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस, इसकी जगह आपने क्या प्रतिस्थापित किया? t, तो ये t का स्क्वायर और यहां पे dt। हाँ या ना प्यारे बच्चों? तो ये जो बहुपद वाला है, आप जब इसको द्विघात बनाएंगे, अंडर रूट के अंदर बहुपद है, बिना अंडर रूट के बहुपद है, ठीक है, लेकिन बहुपद मिलेगा कहां? हर में। ठीक है, तो उसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पहले उसको हम क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग, फिर हम प्रतिस्थापन करेंगे तो वो फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, जो मानक फॉर्मेट हमने 6 पढ़े उनमें से किसी एक में, फिर उसको हम अप्लाई कर देंगे। अब देखिए कौन सी, यहां पे ये लगेगा, चूंकि 1 बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताइए क्या फॉर्मूला होता है इसका? आप कहेंगे सर साइन इनवर्स x ओब्लिक ए प्लस सी, यही तो मानक फॉर्मेट है भाई, यही सूत्र अप्लाई होगा। तो देखिए a की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स t बट्टा 1 प्लस सी, t का वैल्यू वापस पुट कीजिए, t का वैल्यू कितना है? x माइनस 1, तो साइन इनवर्स x माइनस ए प्लस सी, ये हमारी परफेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। इसमें कोई दिक्कत है कहीं किसी स्टेप में तो बताइए मुझे। फिर से रिपीट करता हूं कंप्लीटली, मैं बता रहा हूं, यहां पे जान डाल दो आप, क्वेश्चन आपकी बनेगी एग्जाम में,
चैलेंज से कोई रोकने वाला नहीं है। बस आपको ये फॉर्मेट पहचानना है देख के कि सर हर में अंडर रूट के अंदर द्विघात बहुपद है, तो आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। बट कैसे बनाना है सर, एक्स स्क्वायर जो है उसका गुणांक पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो हम कॉमन ले ली माइनस, इसको पूर्ण वर्ग बनाए। पूर्ण वर्ग बनाने का हमने तरीका बता ही दिया। अगर x का गुणांक नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। फिर इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए, किसी न किसी मानक रूप में ये चेंज हो जाएगा, और जिस रूप में चेंज हो जाए वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए प्यारे बच्चों, नाइन्थ का फर्स्ट, नाइन्थ का फर्स्ट देखिए, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 dx। 13 है बेटा, 3 नहीं है। चलिए 13 कर देते हैं इसको, 13। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पहचान करना बहुत जरूरी है। तो ये जो है द्विघात फॉर्मेट है, बिल्कुल, यानी ये वही फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया कि 1/ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी ये वाला फॉर्मेट है या नहीं है? बिल्कुल है ना। तो ये द्विघात का फॉर्मेट है। तो जब द्विघात फॉर्मेट मिले और वो द्विघात कहां पे, हर में, तो हमें क्या करना चाहिए सर, हमें पूर्ण वर्ग बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? पूर्ण वर्ग। चलिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। किसका देखना है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, पहले पॉजिटिव होना चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दूसरी बात वो 1 होना चाहिए, नहीं है तो 1 करेंगे, दोनों है। फिर x के साथ कैसा चिन्ह? माइनस। तो कैसे सोल्व आउट करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा जमा के लिखता हूं, 6 को मैं लिख रहा हूं 2x मल्टीप्लाई में 3 यहां डाल दिए ऐसे, आप मेरी बात समझ जाएंगे। देखिए x के साथ माइनस का चिन्ह है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे सर a स्क्वायर -2 फॉर्मूले में होता ही है सर, a b सर प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए -2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू कितनी? 3, तो 3 का वर्ग जोड़ दीजिए और 3 का वर्ग घटा दीजिए। क्वेश्चन में कितना है? +13, यहां dx। इतना जो पोर्शन है इसको लिखिए जमा के, ये आपका हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 की वर्ग 9 और ये 13, तो 13 में से 9 गए 4, कितना प्यारे बच्चों? 4 dx। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। प्रतिस्थापन पे आइए, इसको आप x माइनस 3 को t लिखिए, इजिकल्स टू t, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन से, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन से, तो x का 1, 3 का 0, t का dt बाई dx, तो dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये किस प्रकार से प्रतिस्थापित होके बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की जगह तो dt लिखेंगे, 1/x माइनस 3 की जगह t, तो प्यारे बच्चों ये हो गया t स्क्वायर प्लस 4 को लिख दे देंगे 2 का स्क्वायर dt। बताइए कौन सा मानक फॉर्मेट बना आप लोग? चूंकि
आई इज इक्वल टू 1/a² प्लस x² dx 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये बन चुका है, बिल्कुल ये फॉर्मेट बन चुका है। ये देखिए a का वर्ग t², यही फॉर्मेट है। तो चलिए बना दीजिए फिर इसका डायरेक्ट। तो समाकलन बन जाएगा i इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना 2, तो 1/2 tan इनवर्स x की जगह t/2 प्लस c। ये आपके आंसर t का वैल्यू वापस पुट कीजिए 1/2 tan इनवर्स t की जगह हम लोगों ने x-3 लिखा है /2 प्लस c। ये प्यारे बच्चों आपके आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। है तो बता दीजिए। आशा है क्लियर हो गया होगा, कहीं समस्या नहीं, नहीं ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 13x माइनस 10, और ये 13x नहीं, 13x माइनस 10 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। कितना दे रहे हैं? 1 दे रहे हैं। अब ये फॉर्मेट कौन सा है वो बताइए। मैं तो आप कहेंगे सर 1/अंश में सर द्विघात है, तो द्विघात जब मिले तो आप क्या करिए, आप उसका पूर्ण वर्ग बनाइए। क्या बनाइए? पूर्ण वर्ग। तो चलिए यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले, चूंकि 3x² प्लस 13x माइनस 10, इसका मैं पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। तो क्या करूंगा, सबसे पहले x² के गुणांक को कितना करना है 1। वो कैसे होगा, 3 कॉमन लीजिए, तो ये हुआ x² प्लस 13/3x माइनस 10/3। इतना क्लियर। सर्वप्रथम x² के गुणांक को पॉजिटिव कीजिए और 1 बनाइए। x² का गुणांक पॉजिटिव भी है 1 भी है। दूसरी बात, x का चिन्ह चेक कीजिए, प्लस, x के साथ प्लस चिन्ह है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में बनेगा। तो ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब देखिए प्यारे बच्चों, x² ठीक है, 2 इसमें है नहीं है तो 2 से गुना कर दीजिए, नहीं है तो 2 से गुना कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहां x² है तो पहले x लिख दीजिए, फिर 13, 3 गुना 2। क्या आप मेरी बात समझे? देखिए हमने 2 से ऊपर गुना किया, नीचे 2 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुना किया, ये रहा 2। लेकिन हमने थोड़ा जमा के लिखा है, ये कितना हो गया 13/6। ये कितना हो गया 13/6, यानी ये वैल्यू जो है वो किसकी है? बी की। तो भैया 13/6 का वर्ग जोड़ेंगे और 13/6 का वर्ग ही घटाएंगे। ये क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरी बात, ये कितना है माइनस 10/3। ऐसे हम इसको लिखे। किसी बच्चे के समस्या है तो बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, ये यहां से लेके यहां तक का ये पोर्शन है, ये बन जाएगा किस प्रकार आपका 3 यहां है,
इसको हम लिखेंगे x प्लस 13/6 इसकी होल स्क्वायर। समझ गए? और यहां पे देखिए 13 का वर्ग, नीचे 6 का वर्ग माइनस 10/3, इसको सोल्व आउट करके लिखेंगे। तो भाई साहब ये हो गया 13 का 169, 169, 70 में से कम 6 का 36 माइनस 10/3। अभी समाकलन नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ पूर्ण वर्ग बना रहे हैं ना, ठीक है। तो x प्लस 13/6 इसका होल स्क्वायर, ये लघुत्तम इधर कितनी 36 माइनस 169, 12 36, 120, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया 3, इधर है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, ये होगा 9 8 2 8 9 बट्टे 36। देखिए भैया ये जो है अब कंप्लीट बन चुका है, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और ये 17 का 289 और ये 6, ये लो भाई, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलो। कितना बोलिए 2, इक्वेशन नंबर कितना बोलिए 2। और समीकरण ये जो 2 है इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 1 की जगह, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहां लिखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और फिर समाकलन कीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए I इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 1/3 x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर dx। इतना हमारे पास है, ये है। अब हम इसको आगे सोल्व आउट करेंगे। ये हमने बना दिया इसका पूर्ण वर्ग। फिर देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास द्विघात बहुपद था, वो भी कहां पे, हर में। तो 1/, द्विघात बहुपद का रूप था, इस द्विघात बहुपद को हमने अलग से पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट कर लिया, ये आया, वैल्यू यहां पे रख दी। अब समाकलन का काम शुरू होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिखाई देना चाहिए कौन सा रूप बना है, कौन सा मानक रूप बन रहा है, वो भी आपको पता चल जाना चाहिए। ये हो गया x² माइनस a² का मानक रूप बन रहा है। आप इसको थोड़ा सा और सोल्व आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई प्रतिस्थापित करके। तो चलिए करते हैं। माना x प्लस 13/6 इजिकल्स टू t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से देखिए x का अवकलन 1, ये 0 हो जाएगा, t का dt बाई dx, तो ये हो गया dx इजिकल्स टू dt। प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए i इजिकल्स टू ये 1/3 को बाहर लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन, ये 1/3 है, इसको बाहर लिख दिए समाकलन के, तो ये बन गया 1/t² माइनस 17/6 का होल स्क्वायर dt। कौन सा रूप बना,
रूप बना, चूंकि समाकलन 1/x² माइनस a² dx, इसका फॉर्मेट होता है 1/2a log मॉडुलस x माइनस a बट्टे x प्लस a प्लस सी। यह फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। तो यहां से देखिए i इजिकल्स टू 1/3 तो है ही बाहर, तो 1/2a 1/2 और a की वैल्यू कितनी है वो देखिए 17/6, 17/6 लोग मॉडुलस t माइनस 17/6 t प्लस 17/6 प्लस सी। ओके, देखिए ये जो है ये 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, तो i इजिकल्स टू 1/17 लोग मॉडुलस। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 6t माइनस 17/6 बट्टे 6t प्लस 17/6 प्लस सी। देखिए 6 से 6 कैंसिल, तो i इजिकल्स टू 1/17 लोग मॉडुलस 6, t का वैल्यू वापस रखिए, t का वैल्यू है x प्लस 13/6। हम t का वैल्यू यहां रखें, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, माइनस 17 बट्टे 6, t की जगह x प्लस 13/6 प्लस 17 प्लस सी। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं इसको। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बनाते हैं इसको। यहां तक हमने कर लिया, तो देखिए आगे i इजिकल्स टू 1/17 लॉग, इस 6 को अंदर गुना कर दो, ये हो गया 6x प्लस 13 माइनस 17, 6x प्लस 13 प्लस 17 प्लस सी। i इजिकल्स टू 1/17 लॉग मॉडुलस। देखिए सोल्व आउट करेंगे तो 6x माइनस 4 और ये हो गया 6x प्लस 30 प्लस सी। देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको और सोल्व आउट करेंगे। 1/17 लॉग, ऊपर से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस 2, नीचे से 6 कॉमन लीजिए, तो x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया i इजिकल्स टू 1/17 लॉग मॉडुलस के अंदर देखिए 1/3 गुणा 3x माइनस 2 बट्टे x प्लस 5 प्लस सी। देखिए स्टूडेंट, आपने लॉग में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा है। आपने लॉग में ये प्रॉपर्टी पढ़ा है कि लॉग m गुना n, इसको आप लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो ये जो अचर वैल्यू है इसको मैं log m की तरह, इसको मैं m की तरह और इसको मैं n की तरह ट्रीट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं फिर इसको कैसे लिखूंगा? आप कहेंगे सर देन आप इसको लिखेंगे i इजिकल्स टू
1/17 log 1/3, ठीक है। ओके, और आगे प्लस 1/17 log, और ये वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी मेरे n के पास, तो मॉडुलस 3x-2 बट्टे x + 5 प्लस c। क्या आप ये बात समझे? हमने प्रॉपर्टी से जो है इसको और इसको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लिख दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, i = 1/17 log मॉडुलस 3x-2 बट्टे x + 5, और जो ये आपका है c + 1/17 log 1/3, दोनों के दोनों क्या हैं? कांस्टेंट है। तो इसकी जगह आप लिख दीजिए i = 1/17 log मॉडुलस 3x-2 बट्टे x + 5 प्लस c डेज, क्या? और यहां लिख दीजिए जहां c डेज = c + 1/17 log 1/3, ठीक है। यानी ये हमारी राइट आंसर है, जहां पे c डेज का वैल्यू ये है। अब कोई बच्चा ऐसे पूछे कि सर हम अगर इसको जो है डिफरेंट ना करें तो भैया करना जरूरी है, क्यों नहीं करेंगे? कीजिए, एनसीईआरटी में किया हुआ है ऐसे, ठीक है। यानी आपको फंक्शन को इस प्रकार से बनाना है कि वो उसके साथ अचर पद जो गुणा में हो उसको आप लोग में अलग कर सकते हैं, तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है? इतना कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करना ही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसको बनाते हैं। थर्ड पार्ट माना i = इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर है 5x² - 2x dx। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको पहले तो ये पता चलना चाहिए कि भाई 1/√, के अंदर द्विघात बहुपद है, तो जब भी द्विघात बहुपद हो क्या बनाइए? पूर्ण वर्ग। तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 5 कॉमन ले लीजिए, कितना? तो x² - 2 × x 1/5 dx, ठीक है। यहां तक क्लियर? सबसे पहले x² का गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और पॉजिटिव, तो 5 कॉमन लिए तो x² का गुणांक 1 बन गया, पॉजिटिव बन गया, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा? 5। अब x का गुणांक क्या है? x के साथ माइनस चिन्ह है, तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए। पांच एज इट इज, x² - 2x मल्टीप्लाई में 1/5, तो 1/5 का वर्ग जोड़िए, 1/5 का वर्ग जोड़ दीजिए, और 1/5 का वर्ग घटा दीजिए, 1/5 का वर्ग घटा दीजिए, ठीक है। क्लियर है? 1/5 का वर्ग घटा दीजिए, तो ये जो इतना पोर्शन है इसको आप लिख दीजिए द्विघात में। कैसे लिखेंगे? ये तो 5 एज इट इज है, ऐसा कैसा? और इसको लिख दीजिए x - 1/5 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर dx। आशा है क्लियर हो गया होगा। इसको हम लिख दिए x - 1/5 का होल स्क्वायर, और ये 1/5 का होल स्क्वायर। अब
थोड़ा सा प्रतिस्थापन और कर लीजिए, माना x माइनस 1/5 इजिकल्स टू आप t मान लीजिए, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। सापेक्ष अवकलन से x का अवकलन 1, इसका 0 हो जाएगा, 1/5 का t का dt बाई dx, और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या बन गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, ये कितना है, √5। ठीक है, तो इसको अलग लिख दीजिए सेपरेट, √5। ठीक है, और अंडरूट के अंदर देखिए फिर इसकी जगह t² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और ये dt। √5 बाहर निकाल 5 बाहर निकाल लिया अंडरूट में से, तो √5 ही होगा भाई। इसको √5 को सेपरेट लिख दिए, कहने का मतलब ये कौन सा फॉर्मेट बना, देखिए i इज इक्वल टू 1/√5 इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर t² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर dt। यहां लिख रहा हूं चूंकि अंडरूट के अंदर देखिए 1/√, के अंदर x² माइनस a² dx, तो ये जो मानक रूप बना है वो बना है log मॉडुलस x प्लस √x² माइनस a² प्लस c वाला। ये बनेगा अपना, फॉर्मूले याद होने चाहिए भैया, अदरवाइज फिर मुश्किल है। देखिए तो फिर तो i इज इक्वल टू 1/√5, और इसके अनुसार log मॉडुलस t प्लस, इसको एज इट इज लिख दीजिए यहां पे, √t² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस c। t का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, कितना है, x माइनस 1/5, 1/√5 log t की जगह x माइनस 1/5 अंडरूट के अंदर x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर मॉडुलस प्लस c। ये आप लोगों की आंसर होगी प्यारे बच्चों, यह हमारी जो आंसर बनेगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक स्टेप इसको और सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आपकी जो आंसर है वो एनसीईआरटी से एकदम मैचिंग कर जाए। देखिए 1/√5 log मॉडुलस x माइनस 1/5 प्लस अंडरूट के अंदर, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x/5, और इसकी वर्ग 1/5 का होल स्क्वायर, ये से नो, और आगे कितना है, आप कहेंगे सर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर मॉडुलस, ये से नो, प्लस c। देखिए ये और ये कैंसिल आउट,
हाँ या ना, बिल्कुल। तो i इज इक्वल टू 1/√5 log मॉडुलस x माइनस 1/5 प्लस अंडरूट के अंदर x² माइनस 2x/5 मॉडुलस प्लस सी। ये आपका परफेक्ट एनसीईआरटी से मैच कर रहा है आंसर, चेक कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से बनाना है कंप्लीटली आपको। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, 10 का फर्स्ट लिखिए, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 12 है बट्टे 2x² प्लस 6x प्लस 15 dx। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे थोड़ा गेम चेंज होने वाला है। यहां पे क्या है, अंश में भी बहुपद है, हर में भी बहुपद है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि दोनों की घात अगर बराबर हो, इसकी और इसकी घात बराबर हो, तो आप भाग लगाइए पहले। सॉरी। तो देखिए स्टूडेंट, क्या करना है कि भाई अंश में भी बहुपद है, हर में भी बहुपद है, तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि दोनों की घात बराबर तो नहीं है। अगर दोनों की घात बराबर यहां पे तो नहीं है, हो तो क्या करना है, अगर हो तो अंश वाले बहुपद में हर वाले बहुपद का भाग लगाना है, ठीक है। वो तब आएगा तो देख लेंगे। यहां पे अंश वाले जो बहुपद है उसकी घात छोटी है और हर वाले की बड़ी है, तो क्या करना है, तो जो हर में बहुपद है उसका ऊपर अवकलन बनाना है, उसका इस फंक्शन का ऊपर क्या है, अवकलन बनाना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, इधर कर रहा हूं मेरा काम, 2x² प्लस 6x प्लस 15, इसका अवकलन देखिए कितना होगा, 2 एज इट इज x² का 2x, 6 एज इट इज x का 1 और इसका 0, तो इसका हो गया 4x प्लस 6। यस या नो? तो ये हम कैसे बना सकते हैं, आप क्या करें, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए। तो 1/4 तो बाहर लिख दिए और 4 से ऊपर गुना कर दिए, ठीक है। dx वैसा बनाएंगे पहले और जमा के लिखेंगे, 1/4 बाहर, इसको लिखिए 4x, 12 चौक 48, 2x² प्लस 6x प्लस 15 dx। i इज इक्वल टू 1/4 4x प्लस 6, इधर कितना बचा 42, 2x² प्लस 6x प्लस 15 dx। क्या करें बालकों, सेपरेट सेपरेट कीजिए। तो i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 बट्टे 2x² प्लस 6x प्लस 15 dx। एक पार्ट तो ये बन गया, यानी इसमें इसका भाग लगा दिया, 1/42 में इसका भाग लगा दीजिए, ठीक है। एक पोर्शन और आप कर लीजिए, तो देखिए एक और हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो गया ऊपर 42 बट्टे
2x² प्लस 6x प्लस 15 dx। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, दोबारा से समझाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अंश और हर में दोनों जगह बहुपद है, हर का जो बहुपद है उसकी घात छोटी है, उस स्थिति में जो हर में जो बहुपद है उसका अवकलन अंश में बनाना है। तो इसका अवकलन करके चेक कर लीजिए कितना है, वो यहां बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जो इसका जो अवकलन बनता है उसमें उसका भाग लगा दीजिए, बाकी जो बचे उसका सेपरेट लगा दीजिए। अब इसका देखिए, इसका समाकलन आप लोग प्रॉपर्टी से जानते हैं, यहां लिखिए चूंकि समाकलन एफ डेस एक्स बट्टे एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इसका क्या होगा, लॉग मॉडुलस एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यस या नो? तो इसका तो देखिए सीधा सीधा हो गया, आई इजिकल्स टू 1/4 लॉग मॉडुलस 2x² प्लस 6x प्लस 15 प्लस 15। अब हमें सिर्फ इसका करना है, इस वाले का, तो इसमें भी 42 को बाहर ले लीजिए, और नीचे कितना 4, और इधर कितना 1/2x² प्लस 6x प्लस 15 dx। थोड़ा सा सोल्व आउट कीजिए, 1/4 लॉग मॉडुलस 2x² प्लस 6x प्लस 15 भाग दीजिए, ये 21/2 इंटीग्रेशन 1/। अब ये वाला जो पोर्शन है ऐसा हम पहले बनाना सीख तो चुके हैं कि 1/, हर में बहुपद है तो पूर्ण वर्ग बना के करेंगे। कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग बना के। तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए पहले तो x² प्लस 3x प्लस 15/2 dx। ठीक है, थोड़ा सा जमा के और लिख दीजिए, 1/4 लॉग मॉडुलस 2x² प्लस 6x प्लस 15 21/4। ये 2 बाहर लिख दिए, तो 1/x² प्लस 3x प्लस 15/2 dx। इसको समीकरण नंबर 1 बोल रहे हैं, सुन लीजिए। और ये जो इतना पोर्शन है इसको हम I1 बोल रहे हैं, यानी इसका सिर्फ इतने का करेंगे, इसको बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक, पहले इसका समाकलन कर लेंगे अलग से और फिर इसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे, ऐसा बनाना हमने सीखा है ना अभी लास्ट क्वेश्चंस में, तो चलिए बना लेंगे फिर। देखिए स्टूडेंट, एक बच्चे ने बताया कि सर ये जो क्वेश्चन है उसमें 15 नहीं है। बिल्कुल 15 नहीं है भैया, 5 ही गिवन है, 15 गिवन नहीं है, 5 गिवन है। ये ध्यान से, तो 5 कर लीजिए इसको, तो 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो है ये तो अक्षर है, तो इसका अवकलन तो वैसे ऊपर 0 जाना है, 5 कर दीजिए, सब जगह इसको 5 कर दीजिए। ठीक है, तो ये यहां 5 हो जाएगा, यहां तो 5 रहेगा, यहां 5, इसमें जरूर फर्क पड़ेगा। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो 15/2 की जगह 5/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में 5 है ना, बिल्कुल। अब इसका बना लेते हैं अलग से सेपरेटली। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। यार एक गलत और उतार लिया, x+2 है ना ये। आज तो यार काफी इस क्वेश्चन में 2 गलतियां कर दी। यहाँ पे कितना है x+2, तो 2 कीजिए, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 हमें कितना चाहिए 6, तो इस साइड कितना बचेगा 2, सेपरेट सेपरेट करेंगे तो यहां बचेगा 2, इस 2 को बाहर लाएंगे, देखिए नीचे 4 तो 1/2, गलती ज्यादा नहीं हो गई क्या, 1/2।
इस 2 को बाहर लाए तो 1/4। गलत उतारे ना, क्वेश्चन गलत लिखे तो बाकी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट। क्या है, क्वेश्चन ही ब्लैक बोर्ड से गलत उतार लिया ना, स्क्रीन से। अब ओके, अब कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर। देख लीजिए एकदम से, बताइए कहीं समस्या है तो। आगे देखिए बेटा, अब जो ये हमने I1 माना है इसका करेंगे। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 3x प्लस 5/2 dx। इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग। तो देखिए 1/x², 2 से गुना करेंगे, x गुना 3/2, क्योंकि x के साथ प्लस चिन्ह है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। b की वैल्यू 3/2, तो 3/2 का वर्ग जोड़े, 3/2 का वर्ग घटा दिए, प्लस का 5/2 dx। ये जो इतना पोर्शन है इसको देखिए किस प्रकार लिखेंगे, 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व आउट कर लीजिए, 3 की वर्ग 9, 2 का 4, 5/2 dx। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। लघुत्तम कितना? 4। लघुत्तम कितना? 4। तो 9 प्लस 10, ये -9 है। 9/4, तो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये -9/4 हो गया ना। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जमा के हम लिख देते हैं दूसरे तरीके से, थोड़ा सा गलत सा लग रहा है। इस प्लस लघुत्तम कितने? 4, तो 5 दूनी 10 -9 dx। समझ लीजिए लघुत्तम कितनी बनी? 4। तो ये प्लस का 10, ये माइनस का 9। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 बचा, उसको लिख दीजिए 1/2 का होल स्क्वायर dx। कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करेगी? देखिए इसको t मान लीजिए आप, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू t माना, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से। तो x का 1, ये अचर पद है उसका 0, t का dy dx, तो dx इज इक्वल टू dt। फाइनली आपके पास I1 जो बनेगा देखिए, इंटीग्रेशन 1 इसकी जगह हो जाएगा t² प्लस 1/2 का स्क्वायर, और यहां dx की जगह dt, dx की जगह dt। ये फॉर्मेट बन गया देखिए आपका a² प्लस x² dx, जो होता है 1, ये जो होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो I1 का सॉल्यूशन आ गया प्यारे बच्चों। a की वैल्यू 1/2, तो 1
1/2 टेन इनवर्स टी प्लस टी बट्टा ए की जगह 1/2 प्लस सी। देखिए ए की वैल्यू 1/2, टेन इनवर्स एक्स की जगह कितना है टी, तो टी ए की जगह 1/2 प्लस सी। फाइनली देखिए ये आपका बन गया I1 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 टेन इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा 2t प्लस सी। ठीक है, t का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए x प्लस 3/2, तो स्पेस बना लीजिए और सॉल्व आउट कर लीजिए। अब आप लोग जो है वैल्यू जो है प्रतिस्थापित कर दीजिए, किसका, t का। t का वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे तो I1 इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 2 x प्लस 3/2 प्लस सी। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इसको, I1 बराबर 2 टेन इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी, और यही तो आपका I1 था। यानी इस I1 का समाकलन आ गया, इसको आप दे दीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए तो I बराबर 1/4 log मॉडुलस 2x² प्लस 6x प्लस 5। 1/4 तो एज इट इज, इसकी जगह समाकलन की जगह ये वैल्यू रख दीजिए 2 टेन इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी, और फाइनली अपना सॉल्यूशन बनेगा 1/4 log मॉडुलस 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 5, 2 से काट दिए तो 1/2 टेन इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा भैया। क्लियर होना चाहिए, ये आपकी जो है आंसर बनेगी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम कल की एक्सरसाइज, कल की जो लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज के साथ सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, समय हो चुका है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तो स्टूडेंट वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आज की लेक्चर को आप रिपीट करके अवश्य देख लें। अगर आज के जो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बना लिए तो समझिए कि प्रश्नावली फिनिश है। और ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया अगर ये आपके समझ में आ गया तो ये जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो भी आप सोल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अदरवाइज सेकंड जो नेक्स्ट लेक्चर आ रही है उसमें हम सोल्व आउट करवा देंगे। तो वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।